हैव यू एवर वंडर्ड क्यों कुछ लोग बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर जाते हैं और क्यों कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल फील करना पड़ रहा होता है। कभी इस तरह से सोचा है कि क्या ऐसी चीज़ आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं जिसके कारण यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देगा ईजिली एंड एफर्टलेसली। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यही डिकोड करने वाली हूँ कि क्यों कुछ लोग बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर जाते हैं लाइफ में जो भी कुछ वो पाना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत लोगों को, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन, स्पेशली द बिगर मैनिफेस्टेशन। और आप ऐसी लाइफ में, अपनी लाइफ में डेली किस ढंग से एक सिंपल पावरफुल टूल के जरिए अपनी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, दिनचर्या में अपनी बदलाव कर सकते हैं जिसके कारण आपकी मैनिफेस्टेशन भी ईजिली हो जाएंगे, एफर्टलेसली हो जाएंगे। तो उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू लिव हैप्पी लाइफ, होलिस्टिक लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड ओवरकम देयर चैलेंजेस, बी फाइनेंशियल है, कुछ रिलेशनशिप इशू है या हेल्थ है, एनी सिंगल थिंग ऑन दैट नोट थ्रू माई पावरफुल टूल्स, टेक्निक्स, positive psychology, neuro-linguistic programming and definitely my favorite tool, that is law of attraction. Now, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, I invite you to come and join this powerful community. Click that like button, click that share button and be the part of this community which is changing its life day by day through the $1,000,000 value which you are getting from my videos. And if you're part of my community, I really wholeheartedly thank you so much. I really own and my deepest gratitude to all the people who watch and tune to my channel every single day, जो मेरे चैनल पे हर रोज़ ट्यून करते हैं, हर रोज़ अपना लव दिखाते हैं, हर रोज़ अपना प्यार दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। इट रियली means a lot to me. It really encourages me and it really helps me to reach my mission, to reach my goal. Now coming back to straight away today's video. कभी भी आप एक चीज़ प्लीज़ समझिएगा, जो लोग ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं ना, वो उनका वाइब्रेशनल मैच है, वो उस मैनिफेस्टेशन का वाइब्रेशनल मैच है। और अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने वाइब्रेशन लेवल पे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जब हम बॉर्न होते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न और वी आर अ पार्ट ऑफ एक इन्फिनाइट सोर्स। आप ये चीज़ मानेंगे राइट कि हम एक इन्फिनाइट सोर्स का हिस्सा हैं। हम आज हमारी जिस भी रूप में है, हमारी जो भी आइडेंटिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट, उससे पहले हमारी जो एक सोल है वो बहुत सारे जन्म लेके वो ट्रैवल कर चुकी है। वी आर अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी सोल्स। अगर गीता की बात करें तो बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद में इंसान का जन्म मिल रहा होता है। तो आप यकीन मानिए, आपको 84 लाख योनियां पार करके आए हैं। दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इनफाइनाइट अबंडेंट सोर्स। आपके अंदर वो सारी उतने जन्मों का नॉलेज है, प्लस आपके पास वो भी नॉलेज है जो आपने इस जन्म में इकट्ठा किया है, जो आपने इस जन्म में आपने वो लिया। दैट मीन्स we all are, not only you, even we all are part of a infinite source जो इतने सालों से रहे हैं। इतने सारे एक सोल की मैं बात कर रही हूँ, एक आत्मा की बात कर रही हूँ। प्लस वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो रिश्ते देखते हैं, जो मटेरियल चीज़ें देखते हैं, जो हमारा इर्द गिर्द, इन शॉर्ट हमारा करंट वर्ल्ड है। तो वी आर द पार्ट ऑफ हम लोग बने हैं दो चीज़ों से, एक इन्फिनाइट वर्ल्ड और एक फिजिकल वर्ल्ड। एंड बिलीव मी, हमारे अंदर जो इन्फिनाइट वर्ल्ड है वो बहुत इट इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट। इसलिए हम लोग उसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोल रहे होते हैं, या हमारी सोल भी बोल रहे होते हैं, या आप जिस भी उसके नाम को जानना चाहते हैं आप उसको नाम दे सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम हमारे फिजिकल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। प्रॉब्लम आने लगती है जब हमारे कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। एंड दैट्स वेयर द डिसोसिएशन हैपन्स बिटवीन यू इन दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड यू इन योर नॉन फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज सोर्स। आपका जो सोर्स है, आपकी आत्मा है, उसके बीच में एक डिसोसिएशन आ जाता है। जब हम बॉर्न होते हैं तब हमारे वाइब्रेशन मैच जो एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, दैट इज सोर्स बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, गॉड जी बोल लीजिए, जो नाम आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप उसको दे सकते हैं, राइट। तो जब आप पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो उसके बीच में एक बहुत हार्मनी होती है, एक अलाइनमेंट होता है। क्योंकि अब हम जिस बॉर्न हुए हैं, हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, हमारे माइंड की कंडीशनिंग नहीं हुई है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, फियर्स एंड ऑल, बस कुछ नहीं है।
इसीलिए जब बच्चा बॉर्न होता है, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा था, आप देखेंगे उसकी हर एक नीड पूरी हो जाती है विदाउट इवन आस्किंग आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स उनकी सारी नीड्स पूरी कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त एक बेबी जो है वो फुल अलाइनमेंट में चल रहा है अपने इन्फानाइट सोर्स से, एक नॉन फिजिकल आइडेंटिटी, वो सोल से, वो परमात्मा से, जो भी बोलते हैं। इसलिए बोलते भी हैं कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, राइट? क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर इन अलाइनमेंट। अब क्या होता है जब हम बड़े होने लगते हैं, हम सोसाइटी के दायरे में रहेंगे, हमें सिखाया जाएगा, हमारी कंडीशनिंग होगी, और साइंटिफिकली अगर बात करूँ तो टिल द एज ऑफ 8 साल की उम्र तक हम जो माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, वो फिल्टर नहीं कर रहा होता है चीज़ें, वो सब कुछ ग्रैब्स कर रहा होता है, उसमें कोई फिल्टर नहीं है वहाँ पे। तो अच्छा देख रहा है तो अच्छा सीख जाएगा, बुरा देख रहा है बुरा सीख जाएगा, दुख देख रहा है दुख सीख जाएगा, सुख देख रहा है सुख सीख जाएगा। तो इन शॉर्ट 8 साल की उम्र तक जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, देयर इज़ नो फिल्टर इन द ह्यूमन ब्रेन, वहाँ पे ह्यूमन ब्रेन में फिल्टर नहीं होता है। उस वक्त आपकी जो भी कंडीशनिंग हुई है थ्रू पेरेंट्स, थ्रू सोसाइटी, थ्रू रिलेटिव्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू एनी सिंगल थिंग, वो आपको बहुत बड़ा डिटरमाइन कर रहा होता है अपनी लाइफ में कैसे ऑपरेट करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द ट्रूथ कि हम सबकी कंडीशन एज अ सोसाइटी लेवल पे एक बहुत फियरफुल वाली रही है, एक फियर फैक्टर के साथ हम लोगों को बड़ा किया जाता है, बिकॉज इट्स ईजी टू कंट्रोल द सोसाइटी। फियर एक हमेशा बहुत डोमिनेंट इमोशन रहा है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं एंड अनकॉन्शियसली दिस इज रनिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, अनकॉन्शियसली वो रन कर रहा होता है, राइट? इससे जब छोटा बच्चा होता है ना, वो कुछ भी एक्सप्लोर करने से कभी नहीं डरेगा, वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरा होता, वो खुद ही क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, करते रहो, कब तक करते रहते हैं? जब तक उनको मिलता नहीं है तब तक वो लोग लगे रहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो फियर, वो सेल्फ डाउट, हमसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स का कुछ कहना, सोसाइटी का कुछ कहना, वो हम लोग को लिमिट कर देता है, राइट? एंड दैट्स वेयर द डिसोसिएशन हैपन्स बिटवीन यू एंड योर मैनिफेस्टेशन। अब जब मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में आते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट आप चाहते तो कुछ और है, यू वांट दैट बंगला, यू वांट दैट गाड़ी, यू वांट दैट हैप्पी रिलेशनशिप, यू वांट एवरी सिंगल थिंग जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन आप वो अलाइनमेंट में आप वो छोड़ चुके हैं, डीप डाउन आप अपनी वर्दीनेस छोड़ चुके हैं, डीप डाउन अपनी डिजर्वेबिलिटी छोड़ चुके हैं, डीप डाउन आपको लगता है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ। क्यों? क्योंकि किसी की प्रोग्रामिंग, किसी की कोडिंग चल रही है, जो भी आपके दिमाग में प्रोग्राम रन कर रहा है, होता क्या है, हम वो प्रोग्राम इतना स्ट्रांगली रन करते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली बार बार देखने लगते हैं, हम लोग को लगता है कि यही हमारी आइडेंटिटी, हमारी ईगो से हमारी आइडेंटिटी बना लेती है, हम लोग उसको अपनी आइडेंटिटी बना के जीने लगते हैं। अब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन आप करना जब चाहते हैं तो एक वर्ल्ड है आपका नॉन फिजिकल वर्ल्ड, जो सोर्स है, जहाँ पे यूनिवर्स है, सब कुछ देने को आपको बैठा हुआ है, वो बोल रहा है तुम आओ और ले लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे वॉट एवर यू वॉन्ट, इट इज़ ऑलरेडी देयर, इट इज़ देयर इन द यूनिवर्स, इट इज़ देयर इन द एनर्जेटिक वॉर्टेक्स, इट इज़ देयर इन दैट अलाइनमेंट वॉर्टेक्स, बट यू हैव टू टेक द स्टेप्स एंड कम एंड टेक इट। आप उसको लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, आपका फिजिकल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग, लिमिटिंग बिलीव, सेल्फ डाउट, फियर, वॉट एवर थिंग यू गिव इट अ नेम, आप उसको वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जब मैनिफेस्टेशंस में जब लोग ईजिली मैनिफेस्ट कर जाते हैं ना, वो लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, नंबर वन थिंग, कि वॉट एवर द प्रोग्रामिंग इन देयर माइंड इज़, उनके माइंड की जो भी प्रोग्रामिंग है वो उनको चेंज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी टू रीच दैट लेवल, टू रीच दैट मैनिफेस्टेशन। इसलिए वो लोग ईजिली एंड एफर्टलेसली कर पाते हैं। एंड यू शुड बी थैंकफुल कि आप उस अलाइनमेंट पे नहीं, अगर आप मैनिफेस्टेशन के ईजिली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन पे नहीं आए हैं, देन दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑल्सो, क्योंकि नहीं तो आप नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर जाएंगे, आप नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ लॉ, बिलीव मी इट्स अ लॉ, इट इज़ वर्किंग इवन नाउ। जब आप चाहते हैं वो बंगला, आप चाहते हैं वो रिलेशनशिप, आप वो चाहते हैं वो हेल्थ, आप चाहते हैं सब कुछ, बट डीप डाउन अगर आप दिन भर क्रिप कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यू आर ऑलवेज आप प्रोग्राम है कि ये चीज़ नहीं है। इट कुड बी फैक्टर, कुड बी एनीथिंग, उसका फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कि बहुत लोगों को लगता है नजर न लग जाए, बहुत लोगों को लगता है आई एम नॉट वर्दी, बहुत लोगों को लगता है आई एम नॉट ईजी, वट एवर थिंग इज प्रोग्रामिंग इट इज गोइंग यू आर अ मिस अलाइनमेंट। आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स में जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट कर रहा है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। और जो लोग ईजिली मैनिफेस्ट कर जाते हैं वो लोग ये जान चुके हैं कि उनको उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी
जो प्रोग्राम वो लोग रन कर रहे हैं उनके माइंड में, वो ओल्ड हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, दे हैव टू चेंज दैट प्रोग्राम। और जब ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि वो प्रोग्राम आपको चेंज करना है, इमीडिएटली यू विल मूव वन स्टेप क्लोजर टू योर मैनिफेस्टेशन। आप अपने स्टेप क्लोजर चले जाएंगे मैनिफेस्टेशन पे। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, वो लोगों का स्केप्टिकल माइंड नहीं होता है। वो लोग ना ये हाउ एंड वाई में नहीं घुसते हैं, वो लोग एनालिसिस में नहीं घुस रहे होते कि अरे यार ये कैसे होगा, ये ऑल दैट स्टफ, दे डोंट एंटर इनटू दैट जोन। उनका डिज़ायर टू गेट दैट मैनिफेस्टेशन, उनकी जो अलाइनमेंट है, उनकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है टू गेट दैट मैनिफेस्टेशन इज बिगर देन देयर स्केप्टिकल माइंड और देयर क्वेश्चनेबल माइंड और देयर इसमें साइंटिफिक लॉजिक क्या है, या इसमें मैं लॉजिक ढूंढूँ क्या, इसका ये प्रूफ क्या है, उसका वो प्रूफ क्या है। वो लोग एविडेंस ढूंढते ही नहीं है कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। वो लोग इतने चैनलाइज हो चुके होते हैं कि वो लोग हमेशा चूज़ कर रहे होते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए काम कर रहा है। उनका विजन ये नहीं होता कि लेट मी गिव एग्जाम, मतलब मैं फिजिकल वर्ल्ड में से रोज़ रोज़ अरे मेरे तो हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अरे मेरी तो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, अरे मेरे को तो बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या अरे मेरे पास तो हेल्थ इशू है, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो बैंकरप्सी पे हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। दे डोंट सीक ऑल दिस प्रूफ। वो लोग अपने माइंड को चैलेंज करते हैं क्योंकि वन थिंग उनको पता होता है कि उनको वो जो टारगेट है, जो मैनिफेस्टेशन है, वहाँ तक पहुँचना है उनको। और इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस एविडेंस, ये एविडेंस देने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में कि वो उनके लिए काम नहीं कर रहा है, वो लोग अपने माइंड को एविडेंस देते कि क्या काम कर रहा है। वो ऐसे लोगों का सपोर्ट, दे सर्च और द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैचेस टू, कि वो लोग सर्च कर रहे होते कि ऐसे लोग, ऐसे मेंटर, ऐसे कोर्सेज उनकी लाइफ में आ रहे होते हैं जो उनको आगे की राह बता रहे होते हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे होते हैं, ऐसे बिलबोर्ड पे साइंस आ रहे होते हैं। तो उनका दिमाग जो होता है वो चैनलाइज होता है ये देखने के लिए, यूनिवर्स से प्रूफ मांगने के लिए कि आप मुझे प्रूफ दे दो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रादर देन कॉन्शियस माइंड की, ईगोइस्टिक माइंड की, लॉजिकल थिंकिंग में कि यार ये पता नहीं कैसे काम करता है, इतना इजीली कैसे हो सकता है, सब कुछ तो हमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, मतलब वो करना मिलना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो दिस इज़ वन थिंग, यू नो, आई वांट टू शेयर वन थिंग। मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ पे धीरू भाई अम्बानी के बारे में बताया जा रहा था, एंड इट वॉज सेड दैट जब धीरू भाई अम्बानी, जब वो जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उस वक्त भी वो वहाँ पे वो 1 रुपए की चाय पीते थे। मतलब जो वहाँ का जो मशहूर होटल था, वो होटल पे जाके वो वहाँ पे जाके चाय पिया करते थे उस ज़माने में भी। क्यों? क्योंकि धीरू भाई अम्बानी को अपने विजन जो था, उनका सपना जो था, उस पर इतना भरोसा था। और वहाँ पे रह के क्यों चाय पीते थे? नॉट टू फ्लैश इट ऑफ, नॉट टू शो इट आई एम रिच एंड ऑल दैट स्टफ, नो, बिकॉज वो इन्वायरमेंट में जाके जब भी वो सारी की सारी बातें, जो बिजनेसमैन वहाँ पे, जो बिजनेस टाइकन्स आया करते थे, वो उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे होते थे, राइट। और वहाँ से वो आइडियाज़ ले रहे होते थे, वहाँ से वो इंस्पायर हो रहे होते थे कि कैसे बिजनेस रन करना है, कैसे टीम बिल्डिंग करनी, कैसे आगे बढ़ना है। दैट्स द स्टोरी ऑफ धीरू भाई अम्बानी। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू। आप आज के ज़माने में, मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट्स जानने के लिए हम लोग को ये स्टेप्स लेने पड़ते थे। आज के ज़माने में सक्सेसफुल होने के सीक्रेट्स भरे हुए हैं। इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे पॉडकास्ट हैं, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, इतना सब कुछ अवेलेबल है, इतनी रिसोर्सेज आज के ज़माने में अवेलेबल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, बिलीव मी, आप सोचेंगे और आपके पास वो चीज़, टूल, टेक्निक, वॉट एवर द वे यू वॉन्ट इट, वो अवेलेबल होगी। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं डिस्पेयर में, आप विक्टिम माइंडसेट में कि हाय मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, उसकी ही गलती है। वॉज इट वंडरफुल? मतलब इज़ इट नॉट ईजी? मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे को बदलने से बेटर होगा कि हम खुद को बदल लें। एग्जाम्पल दो, पता है हम लोग, जैसे आई एम श्योर द विमेंस जो विमेंस मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोग हमेशा इससे रिलेट कर पाएंगे। जब भी हम अपने हस्बैंड्स को बोल रहे होते हैं, विद नो ऑफेंस मीन्स टू हस्बैंड, आई एम श्योर फ्यू हस्बैंड्स आर रियली ग्रेट, राइट। लेकिन जब हम लोग हस्बैंड्स को बोल रहे थे, तुम यार तुम थोड़ा आज दिन किचन देख लेना, तो वो किचन, क्योंकि उनका वो रोज़ का काम नहीं है, वो इतना ख़राब हो जाते हैं ना किचन, फिर पूरा हफड़ा थफड़ा हो जाएगा और फिर आप लोगों को जाके बोला छोड़ो यार, तुमसे बेटर तो मैं ही कर लेती, राइट। वाई? बिकॉज दे नाउ द विमेंस, और जो डेली काम कर रहे हैं, वो लोग इतना ज़्यादा निपुण हो चुकी हूँ उस काम के अंदर कि उन लोगों को वो ईजिली एंड एफर्टलेसली हो जाता है। सो
सेम वे जब आप उसका कंट्रोल ले सकते हैं, यू कैन टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, क्योंकि आपको लगता है कि ये मैं वो कर लूँगी, ईजी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, अदर देन द पर्सन हु इज़ नॉट ट्रेन्ड इनफ. सो इट्स ईजी टू चेंज योर ओन सेल्फ. टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ. अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं. अलाइनमेंट में आना सीखिए, अपनी इमोशनल चीज़ें सीखना सीखिए, इमोशनल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पहचानना सीखिए. अपना आपके पास हमेशा चॉइस है. यू आर ऑलवेज हैविंग अ चॉइस. जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है कि चाहे तो हम वो एंगर में बिताएं या फ्रस्ट्रेशन में बिताएं, या अरे ये मतलब किड़कुड़ में बिताएं कि अरे यार ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया. या तो फिर वी एक्सेप्ट द फैक्ट कि यस ये ट्रैफिक जैम है और ये स्लोली एंड स्लोली मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो मैं भी मूव कर जाऊँगा, मैं भी मूव कर जाऊँगी. Same is the case with your manifestation. Same is the case with your whatever the journey with universe you are taking. आप exactly वहीं पर हैं जहाँ पे इस वक्त आपका वाइब्रेशनल मैच है. और अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचना है, आपको अपना वाइब्रेशन मैच चेंज करना पड़ेगा. वाइब्रेशन मैच चेंज करने के लिए आपको अपना इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी. इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए आपको उस लेवल तक अपनी डिजेबिलिटी, अपनी वर्दीनेस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सबसे पहली बात तो कि आपको ये चाहिए है, यू नीड दैट थिंग. आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा. विजुअलाइजेशन टूल पूरा उसी के लिए, जहाँ पे आपकी 5 सेंसेस टोटली इन्वॉल्व होती हैं, सो दैट यू गेट इमोशनली कनेक्ट टू द योर मैनिफेस्टेशन. और जब वो मैनिफेस्टेशन सही होने वाली आती है, तब आपका स्केप्टिकल माइंड ये डाउट नहीं क्रिएट करेगा कि अरे यार ये तो मेरे लिए नहीं है, या ये मैं स्टेप लूँ या मैं नहीं लूँ. नो, आप वो लाइफ इतनी बार जी चुके होते हैं कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, दिस इज़ व्हाट माय मैनिफेस्टेशन लुक लाइक, फील लाइक, एंड वट एवर द वे यू वांट टू हैव इनटू द लाइफ. बिलीव मी, माय मेंटर ऑलवेज यूज्ड टू से, आप कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप हो. तो प्लीज़ वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ, प्लीज़ वर्क अपॉन योर अलाइनमेंट. यूनिवर्स विल क्विकली फिल द मोमेंट यू बिकम अलाइनमेंट, द मोमेंट यू बिकम वाइब्रेशनल मैच, द मोमेंट यू बिकम एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी है. यूनिवर्स विल रश टू गिव यू बिकॉज इट इज़ वेटिंग टू गिव यू. Question is, are you ready to take that step? Are you ready to move into that direction every single day in spite of whatever the hurdles you are feeling? Because you have to believe it is waiting for you. आपको believe करना पड़ेगा वो wait कर रहा है, वो चीज़ आपकी manifestation आपकी wait कर रही है, but you have to take the steps. I'll see you into the next video. अगर मेरे चैनल पे आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में add in the what value you are getting. Please share this videos to the people who really need hope, who really need this positivity, because believe me, आपका एक शेयर किसी ना किसी को manifestation की जर्नी में आगे बढ़ा सकता है. The way my video is helping you to move forward in your journey. I'll see you into the next video. Till then, keep manifesting, keep working upon your own self. Universe got your back. You have to just take the support of the universe and tell it, I am that infinite source and I know I am the creator of my life.